हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वेबिनार करते हैं डेली 9:30 पर, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। डेली कोई ना कोई टॉपिक होता है, इस पर हम बात करते हैं। हम होते हैं उसमें, और साथ में हमारे कुछ दोस्त, कुछ साथी जो कि इस प्रोग्राम को करते हैं। मैं अब जैसे कि इसमें जो एक टॉपिक है, आइडेंटिफाई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, सीखने की अवसरों की पहचान। ओके, तो मैं चाहूँगी कि अब हमारे बीच में राम लखन जी हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं और बहुत अच्छा मतलब वो प्रेजेंट करते हैं। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी, अब यहाँ कुछ लाइनों के साथ कुछ कहना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटर्स मंच पर अपनी मेंटर, ऑर्गेनाइजर और होस्ट मैडम नाज़मा राजपूत जी, हमारे मनीर बाली जी, और अभी शायद हमारे अविनाश पांडे सर नहीं आए हैं, अनदर होस्ट, और अन्य को होस्ट तथा हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ तथा सबको एक बार मैं नमस्कार और आदाब कहता हूँ, और अपने सारे भाई बहनों के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज जैसे रोज की तरह से हमारी मेंटर मैडम नाज़मा राजपूत जी जो हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम चलाती चली आ रही हैं, और रोज ही हमको नए नए जो है टॉपिक दिए जाते हैं, जिस पर हम आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं। कुछ आप बोलते हैं, कुछ हम बोलते हैं, और एक दूसरे के डिस्कशन से हम लोग उस टॉपिक पर कुछ ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं। कुछ हम सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो ये चलन जो हमारी बाजी की तरफ से, नजमा मैम की तरफ से चलाया गया है, ये बहुत ही जो है लाभकारी है हम सबके लिए, और हम सब लोग इससे शायद हम समझते हैं कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस पे जुटते हैं वो सब इसका लाभ अवश्य उठा रहे होंगे, और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व के विकास में वो जरूर कुछ जो है आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो है आइडेंटिफाई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब सीखने के अवसरों की पहचान। सीखने के अवसरों की पहचान, तो हम पहले तो अनपैसिव की बात कर लेते हैं। हमारी कंपनी ही एक ऐसी मतलब सागर है सीखने के अवसरों के लिए, या वहाँ पहचान करने की जरूरत है ही नहीं हमारे पास, खाली सीखना ही सीखना है। अगर हम अपनी कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स जो आज हमारे सामने हैं, जो अभी हमारे आगे आ चुके हैं, जैसे वो कनेक्ट पर तो हम सीख ही रहे हैं, बातचीत कर ही रहे हैं। उसके बाद वो नेट और वो मेल, वो ट्रिम आदि जो हमारे लिए उपलब्ध हैं, उन पर भी हम सीखें, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम उस पर सीखें और जानें कि क्या है उसके अंतर्गत क्या है, और अपनी कंपनी के लिए, अपने महान सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर के लिए एक योगदान जैसा दें। उनके बताए गए नियमों पर, या उन्होंने जो अपेक्षा किया है हमको हमारे फाउंडिंग मेंबर से, उस पर हम खरे उतरें और अनपैसिव में एक पहचान बनाएं, और अवसरों को जो है भुनाएं और उनको सीखें। तो ये तो रही अनपैसिव की बात। ये तो आपको सबको विदित है कि हमको किस तरह से कितने अवसर मिल रहे हैं, और उनकी हम पहचान करें और सीखें और सिखाएं
या जानकारी लें, लेकिन इसके बाद भी एक सार्वभौमिकता है सीखने सिखाने की, अवसरों की पहचान करने की। सार्वभौमिकता माने हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के लिए जो सार्वभौमिकता है, उससे उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूँ, जो शायद आपको अच्छी लगे और समझ में आए। सीखने के अवसरों की पहचान। सीखने के अवसरों की पहचान। सीखना एक साथ नहीं होता, ना ही एकाएक होता है। यह तो पूर्व ज्ञान की सहायता से निर्मित व विकसित होता है। पूर्व ज्ञान माने जो बचपन से ही हमको ज्ञान मिलता है, या जो हमारे पास पहले ज्ञान है, उनसे ये विकसित होता है। प्रतिदिन हर एक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता है। प्रतिदिन हर एक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता रहता है। ये नवीन ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये अनुभव जो हैं, व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए संशोधन करते हैं। इसलिए यह अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। मतलब कि सीखने को एक हिंदी में, कठिन हिंदी में एक शब्द है, इसका अधिगम कहलाता है। प्रिय मित्रों, सीखने को कुछ हिंदी में अधिगम भी कहा जाता है, ये मैं इसमें बताना चाहता हूँ। प्रस्तावना में या इंट्रोडक्शन में सीखना या अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। दैनिक जीवन में, सरल भाषा में कहें तो रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में फिर से कट जा रहा है। सीखना या अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीखना जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। दैनिक जीवन में, सरल भाषा में कहें तो रोजमर्रा के जीवन में अनेक उदाहरण सीखने सिखाने के से संबंधित हम देख सकते हैं। सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रवृत्ति है, या कहें तो प्रकृति है, नेचर है। प्रत्येक दिन हर व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव जो होते हैं, न्यू एक्सपीरियंस जो होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। यहाँ हम इस टॉपिक पर हम आप सभी मित्रों को अधिगम या सीखने के विभिन्न सिद्धांतों को बताकर अनेकों शैक्षिक लाभ के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नए अवसरों की पहचान कैसे करें? उत्तर है, दिन प्रतिदिन डेली के अवसरों में तुम्हें जो बुलावे आते हैं, कहने का मतलब दिन प्रतिदिन डेली के अवसरों में तुम्हें जो बुलावे आते हैं जो हमको दिखाई देते हैं कि ये अवसर है हमारे सामने, वही परमात्मा का भेजा हुआ अवसर है। अगर हम माने तो वो हमारे लिए ही वो भेजा गया अवसर है। क्योंकि कहा जाता है कि भैया नगाड़े थोड़े ही बजेंगे कि अवसर है, आ जाओ, या निमंत्रण पत्र थोड़े ही आएगा कि आपके लिए अवसर है, आप आ जाओ। इसलिए परमात्मा का भेजा गया रोजमर्रा के अवसरों को भुनाना सीखो। यही विवेक है, यही प्रज्ञा है, और यही बुद्धि कौशल है, और इसमें ही होशियारी है। क्या अवसर को ना पहचानना ही असफलता का कारण है? क्या अवसर को ना पहचानना ही असफलता का कारण है? उत्तर मैं हाँ में दूंगा।
असफलता का सबसे मुख्य कारण एक ये भी है कि हम सही अवसर पर कोई कार्य नहीं करते, जिसके कारण हमें असफलता हासिल होती है। इससे बचने के लिए हमें हमेशा सही मौके पहचान कर सही मौकों को पहचान कर और सही समय पर कार्य को अंजाम देना चाहिए, जिससे कि हम लक्ष्य तक पहुंच जाएं और हमारा काम भी हो जाए। इसलिए अवसर को जानना पहचानना सीखें और मौका मिलते ही कार्य को करना चाहिए, तभी उसका लाभ मिल सकता है। अवसर निकल जाने पर पछतावा होता है। जीवन में अवसर को कैसे पहचाना जाए? आपको कब लगता है अवसर निकल गया? मैं बताता हूँ। जब आप कुछ चाहते हैं और वह आपके आसपास होता है, पर उसको आप चुनते नहीं और रख दो और आपके द्वारा छोड़ी हुई चीज या अवसर कोई और पकड़कर सफल हो जाया करता है। कहने का मतलब यह है कि आप अवसर को चुनते नहीं या आप पहचान नहीं पाते हैं और आपके द्वारा छोड़ी हुई चीज जिसका चुनाव आपने नहीं किया, आपने छोड़ दिया, उस अवसर को कोई और पकड़कर सफल हो जाया करता है या उस अवसर का फायदा उठा लेता है। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक शिष्य ने अपने गुरु से यही प्रश्न किया था कि मैं कैसे अवसर को पकड़ूं, किसी मौके को मैं कैसे भुनाऊं। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम बगीचे में अपने हिसाब से सबसे प्यारा फूल लाकर मुझे दो। गुरु ने कहा कि अपने हिसाब से, अपने मन पसंद से, जैसा तुम समझो, एक प्यारा सा फूल लाकर मुझे दो, मैं इस प्रश्न का जवाब तब तुम्हें दूंगा। शिष्य बगीचे में पहुंचा तो देखता है एक बहुत ही प्यारा फूल लगा हुआ है। वो उसे तोड़ने जा ही रहा होता है कि सोचता है कि शायद इससे आगे शायद और कोई खूबसूरत फूल हो। उसको मिलता भी है आगे चलने पर, वही मिलता भी है वो फूल दूसरा वाला उसको आगे चलने पर, लेकिन वही प्रश्न उसके मन में फिर आता है और वो एक और प्यारे से फूल के लिए आगे बढ़ जाता है, उसे भी छोड़ देता है, सिर्फ दूसरे फूल को भी छोड़कर आगे बढ़ जाता है कि इससे भी अच्छा फूल शायद मिल जाए। आगे उसको अच्छा फूल दिखता है, लेकिन वहां जब तक ये पहुंचेगा उसे कोई और तोड़ के चला जाता है। फिर वापस जल्दी जल्दी चलकर वह पिछले दो प्यारे फूल जो उसने छोड़ दिए थे उसके लिए वो लालायित हो जाता है और कहता है अरे चलो वो दोनों तो हमारे पड़े हुए हैं, उसको उसके पास पहुंचकर उसे पाना वो चाहता है कि उसको मैं तोड़ के गुरुदेव जी को दे दूं। तो देखता है कि उन्हें जब तक वहां पीछे मुड़कर आता है उन्हें भी कोई तोड़ चुका होता है। उस शिष्य को तो सबक मिल गया, पर मित्रों क्या हम समझे? जरूर समझ गए होंगे कि हम अवसरों को कैसे गंवा देते हैं। इसलिए हमारा यही कहना है, जब आपको जो अवसर मिले उस चीज को पकड़ें, उस अवसर को पकड़ें और अपना 100% या उससे भी अधिक कुछ हो तो उसको दें। सफलता में मेहनत और वक्त दोनों लगता है, पर रिजल्ट का इंतजार ना करें, अर्थात अगला काम करें। जो बिना देखे और पछताए काम करता है वही आगे बढ़ता है। अवसरवादी अवसर की पहचान क्या है? उत्तर, अवसर पहचान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्यमी और व्यवसायी अपने विचारों को बढ़ाने या नए उद्यम शुरू करने को संभावित तरीकों की पहचान करते हैं। यह उद्यमियों को लगातार नए और बेहतर विचारों पर विचार मंथन करने का मौका देता है। तो इस तरह से अवसर का पहचान क्या है वो हम कर सकते हैं। अवसर उसी तरह से हर पहचान के लिए है, हर कार्य के लिए हम अवसरों की पहचान कर सकते हैं। सीखने का अर्थ है या सीखने का मतलब है सीखना, अध्ययन, अनुभव, अभ्यास। सीखना, अध्ययन, अनुभव, अभ्यास या शिक्षण के माध्यम से नए ज्ञान, कौशल, व्यवहार या समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह मानव संज्ञान और विकास का
मानव संज्ञान माने मानव के ज्ञान में और विकास का मूलभूत पहलू है, जो व्यक्तियों को अपने पर्यावरण के अनुकूल, मतलब अपने पर्यावरण वातावरण के अनुकूल होने, समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और समय के साथ अपनी क्षमताओं में सुधार करने में सक्षम बनाता है। इसी प्रकार अवसर की पहचान के बारे में एक कहानी और सुनाते हैं। इस कहानी में हम यह पता कर पाते हैं कि अवसर ऐसे ही लुके छुपे ढंग से सामने आते हैं, समय रहते व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता और वो हमसे छूट जाते हैं, हम उनको पकड़ नहीं पाते। तो कहानी इस प्रकार है। एक भिखारी रोज की तरह सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। वो झोली खाली नहीं रखना चाहता था, या उसके लिए कुछ शुभ होगा जौ के मुट्ठी भर दाने, इसलिए उसने जौ के मुट्ठी भर दाने अपनी झोली में डाल लिया। यह पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज तो मेरी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी, हो सकता है पूर्णिमा के दिन भर जाती रही हो। कुछ दूर ही चला था कि अचानक सामने से राजा की सवारी आती दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। इसके बाद उसने सोचा, अब राजा के दर्शन और मिलने वाले दान से गरीबी दूर हो जाएगी। वो सोचा अब तो राजा के दर्शन भी होंगे और उनसे दान मिलेंगे, उससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे ही राजा भिखारी के निकट आया, उसने अपना रथ रुकवा लिया। लेकिन यह क्या, राजा ने उसे कुछ देने के बजाय अपनी एक बहुमूल्य चादर भिखारी के सामने फैला दी और उल्टे उसी से भीख राजा मांगने लगा। खैर, भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और जैसे तैसे मन मसोस कर उसने जौ के 2 दाने निकाले और राजा की चादर पर डाल दिए। राजा चला गया तो भिखारी भी दुखी मन से आगे चल दिया। उस दिन उसे और दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भीख मिली, पर उसे खुशी नहीं हो रही थी। दरअसल उसे राजा को 2 दाने भीख देने का बड़ा मलाल था। बहरहाल शाम को जब घर आकर उसने झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसके झोली में 2 दाने सोने के हो गए थे। वो समझ गया कि यह सब दान की महिमा के कारण हुआ। उसे बेहद पछतावा हुआ कि काश मैं राजा को सारे जौ के दाने दे देता। वो ये भी समझ गया कि अवसर ऐसे ही लुके छुपे ढंग से हमारे सामने आते हैं, पर हम समय रहते या कोई भी व्यक्ति समय रहते उन्हें पहचान नहीं पाता है। तो ये हमारी छोटी छोटी 2 कहानियों के द्वारा मैंने अवसर के बारे में कुछ आप लोगों को, अपने भाइयों को बताने की कोशिश की। तो इस तरह से हम अभी कहेंगे कि हमको अवसरों को पहचान करने की जो है तरकीब सोचनी चाहिए। इन सब तरकीबों का फायदा उठाना चाहिए और अवसर मिलते ही उसमें ना नुकुर ना करें, शार्ट आउट ना करें। चुनाव की कोई बात नहीं है, जो भी अवसर आपके सामने आए उसको पकड़ें और उस पर अपना योगदान दें, मेहनत करें, उसके साथ वक्त दें और अपने को सफल बनाएं। इस तरह से आप मैंने पहले भी कहा कि आप अनपेसिव हमारी कंपनी के साथ भी अवसरों को पकड़ने में या अवसरों का फायदा उठाने में, कोई उसको चुनाव करने में आप पीछे ना रहें और हमारे सामने जो अवसर हैं हमारी कंपनी के द्वारा, हमारे जो है हमारे सीईओ महान आईएएस वारे सर के द्वारा जो अवसर हमको प्रदान किए गए हैं, उन अवसरों को भी हम भुनाएं और उन अवसरों को अपने जीवन में उतार कर उनका फायदा उठाएं और कंपनी के नियमों के अनुसार, कंपनी के बताए गए कानून कायदों के साथ और जो अपेक्षित है कंपनी को हमसे, उस अपेक्षा के अनुसार अपने को खरा बनाएं और कंपनी के सहयोग में अपना जो है सर्वश्रेष्ठ दें। यही हमारी आपके भाइयों के साथ यही हमको रिक्वेस्ट है, आप लोगों के साथ हमारी विनती है
कि आप लोग जो है अपना जो है अवसर को समझ के और कंपनी के साथ सहयोग करें। धन्यवाद। जय अनपैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट।